बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स दिख रहे हैं क्लियरली बुलिश, डीआईएस दिख रहे हैं थोड़े से बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिख रहे हैं कंप्लीटली बियरिश। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट किए हुए हैं। अभी हमने जो नंबर्स देखे वो पार्टिसिपेंट वाइज थे। अब वही सेम नंबर्स आज के बाय सेल के यहाँ पे दिखेंगे इस कॉलम में हमें, आज के बाय सेल वाले इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले ओवरऑल टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में है, इसमें आज का बाय सेल ऐड कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूट, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो आप ध्यान से देखिए कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बाय सेल नहीं हुआ, ओवरऑल पोजीशन लगभग वही है जो कल थी, सब छोटे बाय सेल हैं। तो रिटेलर अभी भी 1,27,000 लॉट्स लॉन्ग में हैं, 5,000 लॉट लॉन्ग में डीआईज हैं। एफ आईज के शॉर्ट्स वही 1,57,000 के ऊपर ही हैं, और प्रोज की थोड़ी सी बाइंग है, उनके 25,000 के करीब लॉन्ग्स हो गए। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, 2,04,000 लॉट्स आज बाय करी है रिटेलर्स ने कॉल्स, और 2,50,000 उनका नंबर पहुंच गया। 63,000 कॉल्स बाय करके गए एफ आईज, उनके 1,38,000 लॉट लॉन्ग में अभी। प्रोज अच्छी खासी सेलिंग करके गए हैं, 2,67,000 लॉट्स की, 3,88,000 लॉट वो कॉल राइट करके गए हैं, यानी वो बाजार में मंदी देख रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ी उनकी कॉल राइटिंग हुई आज। और बब्बर शेयर फिर से जिंदा हो गए हैं क्योंकि हमारी इंडेक्स पुट में नेकेड पुट सेलिंग दोबारा से शुरू हो गई है रिटेलर्स की, और बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है 3,53,000 का, यानी इतनी बड़ी पुट राइटिंग वो करके गए हैं तो काफ़ी तेजी देख रहे हैं। और 4,54,000 लॉट उनके ओवरऑल अभी पुट सेल में आ गए हैं, यानी वंस अगेन उन्होंने वो जो हमारा इनिशियल जो डेंजर मार्क होता था 3 लाख का, उसको फिर से क्रॉस कर लिया है। और देखिए डीआईएस और ये बाकी सब लोग पुट बाय ही करके गए, तो टोटल पुट हो गई, डीआईएस की पुट लॉन्ग होगी 67,000, एफ आईज की पहुंच गई है पुट लॉन्ग 4,68,000 आज के 1,42,000 की बाइंग के बाद। प्रोज ने भी 2,05,000 लॉट पुट बाय करी है, उनकी अब जो पुट राइटिंग थी कल तक की वो 2,87,000 थी, तो आज की बाइंग के बाद वो घट के रह गई 81,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर्स में देखते हैं तो वहाँ पे हल्की सी अच्छी खबर है कि 6,000 लॉट्स की स्टॉक फ्यूचर में एफ आईज की बाइंग आई है। 1,66,000 लॉट्स उनके अभी भी हालांकि शॉर्ट में है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में वंस अगेन नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि वहाँ पे भी रिटेलर बुलिश किया और स्मार्ट मनी अपोजिट गई है। तो चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट का डेटा भी कुछ ऐसा ही आया है कि 696 करोड़ का सेल आया है एफ आईज के द्वारा, और 340 करोड़ का बाय आया है डी आई एस के द्वारा, यानी बैलेंस जो बाइंग है कैश मार्केट की वो रिटेलर के द्वारा की गई है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं निफ्टी की। सो 19079 पे मार्केट क्लोज हुआ। आज मार्केट खुला गैप अप, अच्छा गैप अप खुला, हमें एक्सपेक्टेड भी था कि डेटा के हिसाब से गैप अप खुलना चाहिए एटलीस्ट, और मार्केट ने गैप अप ही खोला, लेकिन वहाँ से प्राइस सस्टेन ही नहीं हुआ। पहले टिक से ही अगर आप देखेंगे, पहले मिनट की कैंडल से ही निफ्टी और बैंक निफ्टी, खास तौर से बैंक निफ्टी ने ज़्यादा पिटाई देखी थ्रू आउट द डे। पहले नीचे 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 चलता रहा, सेकेंड हाफ में एक बार अच्छा एक ऊपर का मूव आया, जो कि मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो कहीं स्टॉप लॉस हंटिंग थी कि जो लोग बैठे हुए हैं शॉर्ट्स में उनको एक बार निकाल दिया जाए ताकि फ्री हैंड से फिर वो लास्ट में सारी पुट्स वगैरह ये सब बाय वो करके चले जाए। और आउटकम कुछ उस तरह का ही निकल करके आ रहा है कि जितनी भी लास्ट में हमें बाइंग दिखाई दे रही है पुट्स के अंदर इन पर्टिकुलर मैक्सिमम, वो सारी की सारी या तो प्रोस बाय करके गए हैं या एफ आईज बाय करके गए। तो ये स्मार्ट मनी दोनों बियरिश चले गए लास्ट में, और जो उस स्पाइक में फंसे वो लोग लास्ट तक वेट करते रहे कि शायद कहीं, क्योंकि कुछ इस तरह का चार्ट बना था गैप अप, ये कल की क्लोजिंग थी, बाजार खुला गैप अप, बाजार ऐसे नीचे 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 नीचे, और लास्ट में एक यूँ स्पाइक दिया, और यूँ स्पाइक दे करके यूँ फंसा के बिल्कुल डे क्लोज मतलब लो के आसपास ही उन्होंने क्लोजिंग दे दी। तो जिन लोगों ने इस स्पाइक को देख करके फोमो में बाइंग करी बेसिकली कि बाजार अभी और ऊपर जाएगा या कुछ होगा, वो लोग सारे ट्रैप हो गए, वो लास्ट तक वेट करते रह गए कि कहीं हमें कुछ मौका मिल जाए निकलने का या कुछ करने का, और लेकिन वो वहाँ पे पूरा ट्रैप उन्होंने एक सेट किया, और उसको देखते हुए लग रहा है कि कल बाजार अब ये एटलीस्ट गैप डाउन खोलने की कोशिश करेंगे। अगर किसी गलती से फ्लैट खुलता है तो नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। इस व्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में।
लेकिन पहले ये चीज़ समझ लें कि हुआ क्या ऐसे और किस तरीके से इन्होंने डेटा को आज के बनाया। तो देखिए इन द मनी कॉल्स में कुछ बुकिंग दिखाई दी हमें, प्रॉफिट बुकिंग, जो कि कल हमें दिखा था कि कुछ ना कुछ इनकी बाइंग है। 19079 पे मार्केट हुआ था क्लोज आज का। तो अब तेजी कहाँ करनी है? आइडियल सिनेरियो यही है कि इस लेवल यानी 19100 के लेवल के ऊपर ही बाय करें। इसके पहले बाय नहीं करना एडवाइजेबल रहेगा, क्योंकि ये उसी सिनेरियो में टूटेगा लेवल, या तो नीचे कंसोलिडेशन करके अपने जो शॉर्ट्स हैं उनमें प्रॉफिट बुक करके या तो ऊपर लेकर के आएंगे बाजार को, तब ये लेवल टूटेगा, या फिर किसी कोई बड़ा गैप अप अगर हो जाता है तो फिर कुछ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तब ये लेवल टूटेगा। तो वहाँ पे फिर ये सेफ रहेगा। और 19200 पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि 19200 से 19250 की एक रेंज माफ़ कीजिएगा ये एक रेंज है बड़ी। आज भी देखिए चेंज इन हुआ है, सबसे बड़ा इन्हीं दोनों पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से रिजेक्शन मिलने का पूरा पूरा चांस है। तो आज भी यहीं पे 233 के आसपास ही मेरे ख्याल से निफ्टी गया था, और वहीं से रिजेक्शन लेकर के वापस नीचे की तरफ उतर गया। सो अब निफ्टी के अंदर अब बहुत हल्की क्वांटिटी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं इन द मनी में, लेकिन शॉर्ट कहाँ पे करना है? शॉर्ट सर्टेनली मैं 19100 के नीचे मुझे कहीं पे भी बाजार दिखता है और वो नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो मेरे लिए शॉर्ट का ट्रेड ओपन होगा। टारगेट होगा 19000, पहला टारगेट। अगर 19000 के ही नीचे खुल जाता है और नेगेटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करता है, तो फिर इस जोन में 60 70 80 पॉइंट इजीली अप टू 18900 इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए, इमीडिएटली मॉर्निंग में नहीं आना चाहिए, बट लगभग 920 930 के लेवल तक बाजार जा सकता है और वहां पे सपोर्ट ले सकता है अगर गैप डाउन खुलता है तो। सो वहां पे शॉर्ट का ट्रेड लेना है। टारगेट 920 930 तक का टारगेट रखना है, 900 तक का पूरा वेट हमें नहीं करना है। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वहां पे भी कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी, हालांकि जो सफिशिएंट डेटा है वो माफ़ कीजिएगा करंट ऑप्शन चेन के अंदर ही सफिशिएंट डेटा दिखाई दे रहा है। मंथली ऑप्शन चेन में देख लेते हैं, वहाँ पे शायद कुछ गेम देखें। वहाँ देखिए कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, तो यानी थोड़ा सा जो हमारा व्यू बन रहा है वो करेक्ट है। जबकि देखिए कॉल साइड पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बड़े नंबर्स इन द मनी में कहीं कुछ नहीं है। सो पॉसिबली ये स्मार्ट मनी का बाय है यहाँ पे पुट्स के अंदर इन द मनी में। चलिए अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं। इसकी कल एक्सपायरी है, 42845 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और देखिए यहाँ पे भी अच्छी खासी इन द मनी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। इसमें दोस्तों मैं बाय करना प्रेफर करूंगा अब 43,000 के ऊपर। डेटा को देखते हुए इसके पहले बाय करना जो है वो बड़ा रिस्की होगा। बाइंग अगर करनी ही है तो 42,500 के आसपास देखी जाए, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट है। क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना बड़ा यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर कोई बाउंस मिलता है बाजार को, या इसके थोड़ा नीचे जा करके वहाँ से कोई बाउंस लेके वापस इस लेवल को रिक्लेम करे और ऊपर की तरफ निकलता हुआ दिखे, तो कम क्वांटिटी वहाँ पे लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज किसी भी लेवल पे यहाँ पे हमें देखिए कुछ इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, और यहाँ पे किसी भी लेवल से हमारे को पर्टिकुलरली 43,000 के नीचे कहीं पे भी हमें अगर रिजेक्शन मिलती है तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। सो 43,000 के नीचे हमारे को अगर क्यों ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कि यहाँ पे कारण एक ही है बड़ा क्लियर कट कि 43,000 एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है, नंबर 2 यहाँ पे जो पुट राइटर था देखिए आज वो निकला है यहाँ से, उसने अपनी जगह छोड़ दी, उसने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी, और वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही निकला होगा जब मार्केट गैप अप हुई थी। सो उसके बाद बाजार ने क्या किया, बाजार ने बार बार शायद 3-4 बार कोशिश करी पूरी यहाँ पे कि वो इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे, 43,000 के ऊपर जाए, और जितनी बार बाजार गया 43,000 के ऊपर बार बार कोई यहाँ पे सेल कर रहा था ताकि बाजार नीचे की तरफ ही जाए, और अल्टीमेट क्लोजिंग जो आई वो काफ़ी वीक आई। 43,000 के भी कम से कम देखिए 150 पॉइंट नीचे क्लोजिंग आई है। एक बार को 42,800 तक हम लोग पहुंच गए थे। सो
इस चीज़ को देखते हुए बड़ा क्लियर कट व्यू यहाँ पे बन रहा है कि बायस जो है डेटा का वो बड़ा साफ साफ है कि यहाँ पे एक अच्छी बियरिश सेटअप बन चुका है। देखिए कॉल राइटिंग भी जो प्रोज की हमने देखी है कितनी बड़ी यहाँ पे 43,000 पे ही बनी हुई है। तो यहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। आगे देख लेते हैं आगे की ऑप्शन चेन 8 नवंबर। देखिए उसके अंदर भी इन द मनी में पुट्स आपको साफ दिखाई देंगी यहाँ पे, जबकि हमारे कॉल साइड पे इतनी कोई खास पुट्स नहीं दिखाई दे रही। और पुट बाय किसने करी है वो हमने देखा, आज पुट बायर जो है वो प्रोज और एफ आईज हैं। 30 नवंबर को भी देख लेते हैं। वहाँ पे भी कुछ खास हमें नहीं है, हालांकि पुट हल्की सी ज़्यादा है यहाँ पे। तो चलिए अब फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, जिसकी आज एक्सपायरी थी। तो अगली एक्सपायरी चेक करेंगे 7 नवंबर 19,204 पे बाजार हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही है। तो 19,200 के लेवल को हम पकड़ के चलेंगे। इसके नीचे का जोन हमारे लिए बड़ा क्लियरली बियर जोन है और इसके ऊपर का जो जोन है वो बुल जोन है। तो हमारे को कहीं पे भी बुलिश प्राइस एक्शन दिखता है 19,200 के ऊपर तो कम क्वांटिटी में बाय करेंगे। बड़ी क्वांटिटी में तेजी एक कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 19,300 के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और टोटल हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे हम कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, इवन एनीवेयर बिलो 19,300 हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड यहाँ से रिवर्सल अगर मिलता है तो यहाँ पे शॉर्ट के रिवर्सल पे भी ले सकते हैं, 19,200 के नीचे निकलने पर भी ले सकते हैं। मिड कैप निफ्टी भी देख लेते हैं, हालांकि उसकी एक्सपायरी अभी दूर है, अब कल ही हुई थी। तो 6 नवंबर की एक्सपायरी है, 8747 पे मार्केट क्लोज हुआ है। यहाँ पे बड़ा जोन हमारा क्लियर है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा यहीं पे बना है, हालांकि ओवरऑल 8800 के ऊपर है, यानी बढ़ा के क्वांटिटी बाय कर सकते हैं 8800 के ऊपर। 8750 के ऊपर कम क्वांटिटी में ही तेज़ी करना सही रहेगा। और मंदी जो है 8750 के नीचे कहीं पे भी प्राइस एक्शन नेगेटिव मिलेगा तो शॉर्ट का ट्रेड, और बढ़ा के क्वांटिटी 8700 के नीचे। तो चलिए चलते हैं। अब वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर और रूल पढ़ लेते हैं और उसके बाद फाइनली एक बार डेटा को देख करके हम कंक्लूड करेंगे। तो चलिए डेटा देखते हैं। और देखिए लगातार क्या हो रहा है कि एफआईज अपने शॉर्ट्स को कवर नहीं कर रहे हैं, चाहे गैप अप हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, वो मार्केट को मैनेज करके नीचे लेके आ जाते हैं। 300 पॉइंट का भी गैप अप वो घबरा नहीं रहे हैं। 90 पॉइंट के करीब का शायद निफ्टी में था और 300 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में था, लेकिन उनको कोई पैनिक नहीं है, नंबर वहीं का वहीं है उनका जो नंबर कल था, और बल्कि 2 दिन पहले उससे भी थोड़ा सा कम था। तो यानी शॉर्ट्स इनके बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं अभी तक। तो ये सिनेरियो है। कॉल्स जरूर इन्होंने कुछ आज बाय करी हैं, बट पॉसिबल है कि इन्होंने कुछ डीप इन द मनी जो पुट्स बाय करी है उनके अगेंस्ट हेज के लिए यहाँ पे बाइंग करी हो, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल इनकी कॉल्स अभी भी बहुत कम है। और उसको कंपेयर कीजिए इनकी पुट के कंपैरिजन में, तो वो कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही। 1,38,000 के सामने 4,68,000 बहुत ज़्यादा है। तो वो काफ़ी बियरिश लेकर के बैठे हुए हैं अभी, और यहाँ पे भी आज अच्छी खासी उनकी बाइंग है। और सबसे जो बची कुची रह गई सिचुएशन वो प्रोज ने पूरी कर दी अच्छी खासी कॉल राइटिंग करके, तो उनका भी पूरा प्रेशर रहेगा बाजार को नीचे रखने में। फिर लास्ट में अगर कोई बच जाता है तो हमारे रिटेलर भाई जो चलो कॉल बाय करके वो तो कर गए, लेकिन जो हमारे बब्बर शेयर फिर से ज़िंदा हो गए हैं वो सबसे बड़ी टेंशन का काम हो गया है, क्योंकि ये जब भी आते हैं बाजार गिरता ही है। और बड़ी क्वांटिटी में अच्छी खासी इन्होंने पुट सेल करी है। तो हालांकि थोड़ा सा एक रिलीफ कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, हालांकि स्टॉक ऑप्शन से कोई रिलीफ नहीं दिखाई दे रहा। तो देखिए दोस्तों डेटा का जो निकल करके आ रहा है 70-80% के करीब डेटा जो है वो नेगेटिव डेवलप हुआ है आज का, और अकॉर्डिंगली हम लोगों को ट्रेड लेना है। लेवल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो सकती है, किस सूरत में बाजार ऊपर जा सकता है। नीचे का तो सिनेरियो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, एक कि वर्ल्ड मार्केट्स किसी तरीके से बहुत अच्छी क्लोजिंग दे दें, डाउ जोन्स या एशियन मार्केट्स मॉर्निंग में, तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ऊपर की साइड के लेवल्स हमें पता है, किस लेवल के ऊपर निकलेगा तो वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो भी हम कम क्वांटिटी में ही लॉन्ग करेंगे जब तक कि आगे वाली रेजिस्टेंस क्रॉस ना हो जाए। जैसे कि निफ्टी के अंदर 19,200 की रेजिस्टेंस है,
तो वहाँ पे उसके ऊपर निकलेगा तो फिर तभी क्वांटिटी बढ़ानी है। उससे पहले अगर हमारे को कुछ लगता भी है तो हम कम क्वांटिटी में तेज़ी करेंगे, क्योंकि पता है स्मार्ट मनी जो है वो मंदा करके गई है, तो वो कहीं ना कहीं हमें ट्रैप ना कर दे और हमें फंसा ना दे वहाँ पे, और वो वहाँ से बाजार अगर मुड़ गया और हम वहाँ पे फंसे ना रह जाए। इसलिए स्टॉप लॉस भी ऐसे में डेटा के कॉन्ट्रेरी कभी ट्रेड ले रहे हो तो वो बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम में लगा के चलना है, ये नहीं कि दिमाग में रखा, क्योंकि वो एकदम से डिप ऐसा आता है कि 70-80 पॉइंट निकल जाता है। आप सोचते हो यार अब क्या स्टॉप लॉस लगाऊं, अब क्या बेचूं, जब तक आप बेचते हो वो 100 पॉइंट नीचे निकल चुकी होती है। तो ऑप्शंस के अंदर प्राइस वैसे भी कल, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बहुत तेज़ी से प्राइसेस एकदम गिरेंगे, तो बिल्कुल उसके बिना, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना जो है बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो इसलिए बड़ा ध्यान से संभल के ट्रेड करना और ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।